नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना हम करेंगे। माँ शारदे को नमन, सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। हम जो रीट और सीटेट को आधार मान करके संस्कृत विषय शिक्षण कर रहे हैं, जारी है अपना। और आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, जिस उत्साह से मैंने ये काम, जिस भावना से मैंने ये काम स्टार्ट किया था, उसी भावना के अनुरूप आप लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया, इसके लिए मैं वास्तव में आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में विशेष वर्णमाला की चर्चा कर रहे थे और वर्णमाला के अंतर्गत हम स्वयं स्वतो राजन्ते इति स्वराः स्वर पढ़े हमने। एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा के आधार पर हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को पढ़ा। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत इन तीन भेदों के आधार पर स्वरों के भेद करने के बाद हम जो सामान्य स्वर पढ़ रहे थे उनकी संख्या 9 हमने पढ़ी। फिर हमने ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को मिलाकर, ह्रस्व 5 और दीर्घ 8 स्वरों को मिलाकर हमने कुल वर्णमाला के स्वर 13 पढ़े। उसके बाद में फिर हम पाणिनि शिक्षा के संदर्भ को उठाकर पाणिनि शिक्षा की प्रक्रिया के अनुसार जो वेदांग है, वो शिक्षा वैदिक प्रक्रिया के अनुसार हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के भेद से तीनों प्रकार के स्वरों को जोड़ करके हमने कुल स्वरों की संख्या 21 या 22 कर ली थी। आपको याद होगा, स्मरण होगा कि लृ को हम केवल ह्रस्व या केवल प्लुत मानने पर या केवल ह्रस्व मानने पर हम एक भेद जब कम कर देते हैं तो वहाँ स्वरों की संख्या 22 नहीं फिर 21 रह जाती है और दोनों मानने पर 22 हो जाती है। दोनों में जो प्रामाणिक मत था वो मैंने आपको बताया था कि दोनों में से केवल ह्रस्व माना जाता है। इस आधार पर यदि 21 और 22 अलग अलग परीक्षा में हो तो आपका उत्तर 21 हो जाएगा। उसके बाद व्यंजन की बात हम कर रहे थे। स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम या अन्वक भवति इति व्यंजनम, यानी जो स्वर को अपने साथ लेकर आता है, जिसका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं होता, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि स्वर को हमेशा वो अपने पीछे जोड़कर आएगा। आगे व्यंजन की स्थिति रहेगी, पीछे स्वर की स्थिति रहेगी। दोनों के योग से जो वर्ण हमारा उच्चारण योग्य बनता है उसका नाम व्यंजन होता है। हमने मात्रा के आधार पर स्वरों की चर्चा की। याद होगा आपको कि एक मात्रा वाला ह्रस्व, दो मात्रा वाला दीर्घ, तीन मात्रा वाला प्लुत था। व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया कि व्यंजन की अर्ध मात्रा होती, लिखा हुआ व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, इसलिए हम इसको आधा आधा करके व्यवहार में बोलते हैं। प्योर व्यंजन में स्वर की अनुपस्थिति होती है, उसे प्रदर्शित लिखने के लिए हमने हलंत का चिन्ह जो है प्रयोग करते हैं। दोस्तों, बिना स्वर के योग के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, इसलिए ह, य, व, क, ख, ग आदि में अ का स्वर पाठ किया जाता है ताकि उच्चारण योग्य बन सके। व्यंजनों को समझने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ा। मुख्य व्यंजन हमने 33 पढ़े थे। इन 33 व्यंजन वर्णों को हमने 3 परिवारों में, 3 भागों में विभाजित किया। कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मुख के उच्चारण स्थानों के स्पर्श द्वारा होता हो, उच्चारण करने पर मुख के स्थान एक दूसरे को परस्पर
स्पर्श करते हो, ऐसे व्यंजन वर्णों का नाम स्पर्श वर्ण होता है। दूसरा हमने देखा ऐसे कौन से वर्ण हैं, तो हमने लिखा था कादयो मावसाना दीर्घाः, मावसाना स्पर्शाः। कैसे लेकर के मा तक के जो वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। फिर हमने देखा संख्या कितनी है, तो संख्या हमने 25 पढ़ी। जब इन्हीं स्पर्श वर्णों को कैसे लेकर मा तक के व्यंजन वर्णों को प्रथम अक्षर में ह्रस्व उ लगाकर पढ़ा जाए, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर जिसमें ह्रस्व उ लगाकर पढ़ा जाए, तब उन्हें उदित कहा जाता है। जैसे कु, चू, टू, तु, पु। यहाँ कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पु से प वर्ग का ग्रहण होता है। स्पर्श ही उदित है और ये सारे के सारे स्पर्श वर्ण वर्गों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम वर्गीय व्यंजन भी होता है। कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहे, ऐसे वर्णों का नाम अंतस्थ वर्ण होता है। ऐसे वर्ण य, व, र, ल संख्या में 4 हैं, जिन्हें हम प्रत्याहार या शॉर्ट लघु रूप में यण कहते हैं। परिभाषा में लिखा भी था मैंने, यणो अंतस्थाः। इसके बाद हमने सीखा कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु तीव्र गति से बाहर निकलती हुई हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है। ऐसे वर्णों को ऊष्मा उत्पन्न करने वाले ऊष्म वर्ण कहा गया है। बोला वो कौन से वर्ण हैं, तो हमने सीखा था कि श, श, स, ह, ये 4 वर्ण जिन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है और प्रत्याहार रूप में लघु रूप में इनको शल कहा जाता है। परिभाषा लिखी हमने सलो ऊष्माणः। मैंने ये भी आपसे कहा था कि 25 और 4 और 4 के समूह में 33 मुख्य व्यंजन हैं, जिनमें यदि मैं यण और शल यानी 4 और 4 8 वर्णों को एक साथ कहना चाहूँ तो पाणिनीय शिक्षा में इनको यादि वर्ण कहा गया, यानी य आदि में है जिसके ऐसे 8 वर्णों को यादि वर्ण कहा गया है। मुख्य वर्णमाला के इनके 33 व्यंजन वर्णों के बाद पाणिनीय शिक्षा के संदर्भ में हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं है और जिनका नाम हम अयोगवाह भी पढ़ रहे थे। तो आगे पाणिनीय शिक्षा में कौन कौन से अन्य व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त वर्ण बताए गए हैं उसकी चर्चा भी हमने की। और वहाँ हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक स्वर का आश्रय लेकर आने वाली एक बिंदु का नाम अनुस्वार होता है, स्वर का ही आश्रय लेकर आने वाली 2 बिंदु का नाम विसर्ग होता है। इसी प्रकार से क और ख के आगे आधा विसर्ग लगा दे तो ये जिह्वामूलीय वर्ण है, प और फ के आगे आधा विसर्ग लगा दे तो ये उपधमानीय वर्ण है। एक आपका दुष्प्रश्न अड़ा होता है, वैदिक प्रक्रिया में ड या ढ के बाद कोई स्वर आ जाए तो वो ड और ढ अड़ा में बदल जाता है, इसे ही दुष्प्रष्ट वर्ण कहा गया है। जैसे इड में ए जोड़ दीजिए तो ईडे नहीं बनेगा, वहाँ इल्ले बनेगा। इसी प्रकार से मृडिकाय होता है तो मृडिकाय में ड के बाद में ई है तो उसको आप बड़ा बना दीजिए, मृडिकाय हो जाता है। इस प्रकार से सामान्य दुष्प्रष्ट वर्ण होता है। यम वर्ण हम पढ़ रहे थे जिनकी संख्या 4 थी, लिखने का तरीका कुम, खुम, गुम, घुम था। सीख रहे थे हम कि यदि पहले वर्ग के 4 अक्षर दिए हों, चारों अक्षर यदि मान लीजिए कोई सा भी अक्षर और उसमें वो डबल रूप में हो और डबल के बाद में यदि कोई 5वां किसी भी वर्ग का अक्षर मिल जाए तो अम 1 2 3 4 के डबल रूप में, फर्स्ट वाले को नहीं, सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, यम कहते हैं। हम पढ़ रहे थे पलक कहकनी, चखखनतुः, अगग्निः, ऐसा करके हम सीख रहे थे। कुछ विशेष बातें मैंने आपसे कही थी कि इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा को यदि हम ना देखें, सामान्य वर्णमाला को देखें तो 9 स्वर और 33 व्यंजन बराबर 42 वर्ण मुख्य पाए जाते हैं। यदि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण पूछे जाए हमसे तो स्वरों की संख्या 13 करके 33 व्यंजनों को जोड़ने पर वर्णमाला में 46 वर्ण हो जाते हैं। और यदि हम इसको बढ़ाएं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 63 या 64 हो जाती है। कुछ व्यंजन वर्णों का निर्माण 2 वर्णों के योग से भी होता है, जिन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्षत्र, ज्ञस्र आदि हम पढ़ रहे थे, है ना। इसी प्रकार से पराश्रित वर्ण 4 थे, जिनमें 2 स्वराश्रित स्वर विसर्ग और अनुस्वार था और 2 व्यंजन आश्रित आपका जिह्वामूल्य और पद्मानीय था। यह वाला को मैंने आपको 2 भागों में बांट के मैं पढ़ा रहा था आपको, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक या निरनुनासिक, या वाला। और मैं एक चर्चा करके गया था कि अयोगवाह क्या है। तो दोस्तों जो न युक्ताः अप्रयुक्ताः या अनुच्चरिताः अपि प्रयोगम निर्वाहयन्ति
पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में जिनका योग नहीं है फिर भी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे वर्णों या वर्ण समुदाय को हम अयोगवाह कहते हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे थे सर हम अलग अलग प्रकार से अयोगवाह की स्थितियाँ देखते हैं। मैंने आपसे पढ़ाते समय भी कहा था कि जिस स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका उत्तर 4 होगा कि अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। लेकिन मान लीजिए फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो मैं उसको अच्छे रूप में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए आप कि मूलतः अयोगवाह है कौन, तो पाणिनीय शिक्षा में तो यम भी आपके जो है कहे गए हैं जिनका पाठ माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। तो पूछा था आपने कि उनको हमने अयोगवाह में क्यों नहीं लिया। दोस्तों याद रखिएगा वो भी अयोगवाह में है, लेकिन जिस स्तर पर हम पढ़ रहे होते हैं उस स्तर के अनुसार उत्तर की सीमा निर्धारित, मर्यादा निर्धारित होती है। तो यदि आपने पूछा है तो चलिए देखिए आप, अयोगवाह में हम पढ़ रहे थे कि जिनका पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में क्या नहीं है, योग नहीं है, इसलिए वो अयोग है, और फिर भी प्रयोगों का वहन करते हैं इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। याद कीजिए मैंने संख्या में कितने बताए आपको, 4। मैंने जो आपको संख्या में 4 बताए थे उनमें क्रमशः मैंने आपसे कहा था एक बिंदु जिसका नाम तो क्या है, अनुस्वार है। 2 बिंदु जो स्वर के पीछे आती है वो दूसरा वर्ण मेरा कौन सा था, उसका नाम था विसर्ग था। तीसरा जो मैंने दोस्तों आपके सामने वर्ण रखा है उसका नाम क्या था, जिह्वामूलीय वर्ण रखा था, है ना। और उसी के हिसाब से एक जो वर्ण था मेरा उसका नाम मैंने क्या रखा था, उपदमानीय वर्ण रखा था। ऐसा करके मैंने आपको 4 अयोगवाह बताए थे। अब याद रखिएगा यदि विस्तृत रूप में हम देखें तो आप अच्छे समझेंगे। तो देखिए आप कि संख्या तो फिर भी 4 रहेगी। कैसे कि जो अयोगवाह वर्ण है, वापस कह रहा हूँ मैं, अयोगवाह जो वर्ण है वो वास्तव में उनकी संख्या मूलतः पूछी जाए तो हम कितने प्रकार के अयोगवाह वर्ण पढ़ते हैं, 4 प्रकार के अयोगवाह वर्ण पढ़ते हैं। संख्या में फिर विवाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कितने प्रकार के वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं, 4 प्रकार के वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। उसमें सबसे पहला आपका वही आता है, एक बिंदु जो स्वर का आश्रय लेकर आती है उसका नाम क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, एक तो आपने ये पढ़ा था। उसके बाद में दूसरा जो हम पढ़े हैं वही आपका सेम विसर्ग वर्ण है ना। स्वर के पीछे या स्वर का आश्रय लेकर आने वाली 2 बिंदु का नाम क्या है, विसर्ग है। तीसरा दोस्तों याद रखिएगा मैंने आपको पढ़ाया था, लिखाया था, आपको याद हो कि हम विसर्ग के समान ही एक और विसर्ग का रूप देखते हैं, इसका नाम क्या है, अर्ध विसर्ग है। यानी विसर्ग का जो आधा रूप तैयार किया जाता हो या आधा रूप प्रयुक्त किया जाता हो उसको हम अर्ध विसर्ग कहते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि अर्ध विसर्ग के मैंने 2 प्रकार बताए थे आपको। यही अर्ध विसर्ग आगे जाकर 2 भागों में बटेगा। याद कीजिए जब क और ख से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो वर्ण आपका वास्तव में कौन सा हो जाएगा, जिह्वामूलीय वर्ण हो जाएगा। और यदि मैं इसी का प्रयोग मान लीजिए प और फ से पहले करूं तो फिर ये आपका उपदमानीय वर्ण हो जाएगा। निश्चित रूप से आप इसको समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये दोनों रूप तो क्या हैं, जिह्वामूलीय के हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये दोनों जो रूप आप देखेंगे आधे विसर्ग के, ये आपके उपदमानीय के हो जाएंगे। यानी अर्ध विसर्ग के ही हमने कितने भाग करके पढ़े थे, 2 भाग करके पढ़े थे। अब आगे और देखिए सर, इसी प्रकार से आगे जो चौथा आ जाएगा वो आपका कौन सा वर्ण आ जाएगा, यम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, यम वर्ण कौन थे आपको याद होगा, संख्या में 4 यम वर्ण हमने पढ़े थे जिनको लिखने का एक संकेतांक हमने प्रयोग किया था, कुम, खुम, गुम और लास्ट में हमने क्या सीखा था, घुम। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि यहाँ तो मैंने संख्या ही 4 बताई आपको कि संख्या कितनी, तो किसी भी रूप में आपसे पूछेगा तो संख्या तो हम 4 ही बता रहे हैं ना। यहाँ इस तरह से मान के चलो तो भी 4 ही करने हैं, इस तरह से मान के चलो तो भी 4 ही करने हैं। हमारा अनुभव रहा है कि सामान्य जिस लेवल पर हम पढ़ते हैं, जो बड़े लेवल पर हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अब ये वर्ण 4 प्रकार के वर्ण हैं, कौन कौन से, एक बिंदु वाला अनुस्वार वर्ण है, 2 बिंदु वाला विसर्ग है, अर्ध विसर्ग वाले जो वर्ण है वो अर्ध विसर्ग वाले वर्ण हैं, और यम जो वर्ण होते हैं वो यम वर्ण होते हैं। अब इनकी भी यदि मैं संख्या निर्धारित करने चलूँ तो आप स्वयं ही देख लीजिए, यदि वास्तविक रूप से संख्या देखी जाए तो एक अनुस्वार वर्ण है, एक विसर्ग वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप जिह्वामूलीय उपदमानीय को भी 2 को अलग अलग मानेंगे आप, तो एक आपका ये हो गया, एक आपका उपदमानीय हो गया, फिर आपके यम कितने बताए थे, मैंने आपको 4 बताए थे। लीजिए संख्या को टोटल करके देख लीजिए आप, टोटल कितने हो गए, 8। इस प्रकार से अलग अलग संख्याएं आपकी निर्धारित हो जाती हैं। जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ उस लेवल के हिसाब से प्रश्न का जवाब देना होता है। तो समझने के लिए भले आप ध्यान रख लीजिए कि अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम, इन 4 को, हालांकि एक 2 प्रश्न भी बचा हुआ है, फिर भी सामान्यतः उसका प्रयोग हम वैदिक प्रक्रिया में ही करते हैं। तो इन 4 वर्णों को हम, या 4 प्रकार
प्रकार के वर्णों को हम अयुग्वाह कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें 4 यम, इसमें जिह्वा मूल्य पद्मानी के भेद से 2 वर्ण ऐसे आते हैं जिनको अर्धविसर्ग कहा, एक विसर्ग और एक अनुस्वार है। और यदि हम सामान्य इस लेवल की बात करें तब आपका अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपपद्मानी वर्णों को हम अयुग्वाह कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्णमाला मैंने आपको पहले पढ़ाई है, माहेश्वर सूत्र मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है। वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वर्णमाला आपकी कहीं ना कहीं हिंदी से तारतम्यता रखती है, हिंदी से उसका संबंध है, तो आपको थोड़ी सहजता रहती है कि ठीक है ये स्वर हमने पढ़े हैं, ये व्यंजन हमने पढ़े हैं, जैसा नाम आप संस्कृत व्याकरण में इनके पढ़ते हैं वैसा ही नाम हिंदी व्याकरण में भी लगभग इनके होते हैं। इसलिए दोस्तों हमने इसका पहले इस रूप में अध्ययन किया है। अब संस्कृत वर्णमाला का आधार क्या है, तो 2 चीज़ें मैं बार बार दोहरा रहा था कि एक तो पाणिनि ने भगवान शिव से 14 चतुर्दश सूत्र जिनको कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र जिनको आप कहते हैं, वो चतुर्दश सूत्र उनसे प्राप्त किए। दूसरा जो आधार में बार बार एक ग्रंथ का नाम ले रहा था, पाणिनि शिक्षा, जो वेदांग शिक्षा पर लिखा गया है, तो इस प्रकार से एक वेदांग जो साहित्य का है वो आपका पाणिनि शिक्षा है। तो दोनों ग्रंथों के आधार पर ही संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला का निर्धारण होता है। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण माने जाए तो उन चीज़ों के 2 ही आधार हैं। तो एक आधार तो हम पढ़ चुके हैं कि पाणिनि शिक्षा में वर्णों की व्यवस्था क्या है। दूसरा जो हमारा मूल आधार है दोस्तों वो है हमारे प्रत्याहार। हालांकि रीट और सीटेट एग्जाम्स में प्रत्याहार संबंधी प्रश्न कभी पूछा नहीं है उसने, सिलेबस में आपके वर्ण विचार के बाद में उच्चारण स्थान दिया है, वहाँ यत्न भी नहीं दिए हैं, लेकिन वर्ण विचार अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। वर्ण विचार से, वर्ण से संबंधित कोई भी बात हो उसी को तो हम वर्ण विचार कहेंगे। अब चाहे वर्ण की उत्पत्ति हो, चाहे भेद हो, स्वरूप हो, नाम हो, है ना, या प्रयास हो। तो चलिए हम पाणिनि की अपनी संस्कृत जो वर्णमाला है या पाणिनि की जो वर्णमाला है, माहेश्वर सूत्र जो वर्णमाला है उसकी हम चर्चा करते हैं कि पाणिनि की जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला का स्वरूप क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने शब्द लिखा है उसका नाम है माहेश्वर सूत्र, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान महेश्वर से प्राप्त जो सूत्र है उनका नाम हमने क्या रखा है, माहेश्वर सूत्र रखा है। लिखा है माहेश्वरात आगतानि सूत्राणि, यानी भगवान माहेश्वर से प्राप्त जो सूत्र हैं, भगवान शिव से प्राप्त जो सूत्र हैं, अच्छा महेश्वर से प्राप्त होने के कारण ही इनका नाम भी माहेश्वर सूत्र रख दिया हमने। यानी शिव के द्वारा जो प्राप्त आपने किया है, जो शिव की आराधना तपस्या करके जो आपने सूत्र प्राप्त किए उनका नाम माहेश्वर सूत्र है। चलिए इनकी पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि भगवान महेश्वर से, और महेश्वर का मतलब है भगवान शिव से, है ना। सनकादि कई सारे ऋषि थे किसी जमाने में, उन सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए उन्होंने नृत्य किया, है ना। सनकादि जो ऋषि, कई सारे ऋषि समुदाय था, इन ऋषियों के उद्धार के लिए उन्होंने नृत्य किया। और उस नृत्य के अवसान में उनके डमरू से यानी ढक्का बजाने से 14 सूत्र निकले अलग अलग रूपों में, जिन्हें हम चतुर्दश सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक ये भी माना जाता है कि पाणिनि ने भगवान शिव की क्या की, तपस्या की। पाणिनि ने तपस्या करके भगवान शिव से कुछ मांगना चाहा और भगवान शिव ने बदले में पाणिनि को क्या किया, क्या दिया, सूत्र दिए। जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे तो नृत्य की जब समाप्ति हुई, उस नृत्य की समाप्ति में उन्होंने पहली बार 9 बार डमरू बजाया और 9 बार के बाद में फिर उन्होंने 5 बार डमरू बजाया। दोस्तों डमरू को संस्कृत भाषा में, तत्सम हिंदी में हम क्या कहेंगे, ढक्का। और उस ढक्का से प्रथमतः कितने मंत्र निकले हैं, सूत्र निकले हैं 9। उसके बाद कितने निकले, वापस विराम के बाद थोड़ा आराम करने के बाद 5। इस प्रकार से टोटल जो आपके सूत्र निकले हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 सूत्र। इन्हीं 14 सूत्रों को लेकर के पाणिनि ने आगे जाकर छोटे छोटे क्या बनाए, प्रत्याहार बनाए। यानी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की सहायता से पाणिनि ने आगे जाकर प्रत्याहार बनाए हैं, इसलिए इन सूत्रों को हम प्रत्याहार के सूत्र भी कहते हैं। और इन प्रत्याहारों की सहायता से उन्होंने संपूर्ण व्याकरण के लिए बहुत लघु अल्प अक्षर वाले, बिना संदेह वाले सूत्र लिखे। और इन सूत्रों की संख्या हम पढ़ भी चुके थे, उस दिन हम चर्चा भी कर रहे थे। लगभग कितनी बताई थी मैंने आपको, 4000। इन 4000 सूत्रों का संग्रह जिस रचना में पाणिनि ने किया, उस रचना का नाम भी आपको याद होगा। हम क्या पढ़ रहे थे, अष्टाध्यायी पढ़ रहे थे।
तो भगवान शिव की तपस्या करने के उपरांत जब भगवान महेश्वर आशुतोष प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तब उन्होंने नृत्य किया। और नृत्य के अवसान में वहाँ लिखा है नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम। ननाद का मतलब होता है दोस्तों बजाया। किसको? ढक्का को। कितनी बार बजाया? तो वहाँ प्रमाण है कि नव पंच बारम, पहले 9 बार बजाए और उसके बाद में 5 बार बजाए। जब उन्होंने मान लीजिए जब ढक्का उन्होंने बजाई थी, ऐसा माना जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे दूर स्थान पर मान लीजिए कोई साउंड बज रहा है, जैसे आजकल राजस्थानी या किसी भी भारत के अंचल में आप देख लीजिए शादी ब्याह में डीजे साउंड बजता है, और दूर से जब कोई गाना चल रहा होता है मान लीजिए जिसकी हमें स्पष्टतः जो उसका श्रवण नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, थोड़ा कल्पना का सहारा लेते हैं कि यार गाना कौन सा बज रहा होगा, अरे ऐसा बज रहा होगा। दूसरा साथी हमसे कहता है कि नहीं यार ये गाना नहीं बज रहा, गाना तो शायद ये बज रहा है। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के आधार पर या अपने मानसिक विचारों के आधार पर उसको अपने हिसाब से स्वीकार कर लेता है। जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, नृत्य का अवसान हुआ, कल मैं आपको समझा रहा था अवसान का मतलब समाप्ति होता है। तो नृत्य की समाप्ति पर उन्होंने 9 बार पहले ढक्का बजाई होगी। सबसे पहले उन्होंने डम 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 ऐसा कुछ बजाया होगा, और जैसे जैसे वो डमरू बजा रहे थे, 1 बार बजाया, 2 बार बजाया, तो हम जैसे लोगों को तो डम 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 सुनाई दे रहा था। लेकिन पाणिनि ने जब ये सब सुना तो उनको लगा कि नहीं, पहली बार बजा तो जैसे अ ई ऊण की आवाज़ लगी, दूसरी बार बजाए तो जैसे रील रिक की आवाज़ लगी, तीसरी बार बजाए तो जैसे ए ओंग की आवाज़ लगी, चौथी बार बजाए तो लगा जैसे अयौच की आवाज़ निकल के आई है। तो पाणिनि ने भगवान शिव की ढक्का से निकलने वाली ध्वनि को जिस रूप में स्वीकार किया, वो 14 जो रूप है वही आपके 14 सूत्र क्या कहलाते हैं? माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। दोस्तों भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण, मैं इनके अन्य नाम बताता हूँ, कई बार परीक्षा में आ जाता है ना, तो भगवान शिव के द्वारा प्राप्त होने के कारण इनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, है ना। दूसरी बात, संख्या में 14 है, इसलिए इसको हम या इनको हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। ये हमारी संस्कृत वर्णमाला में आगे जाकर प्रत्याहारों के निर्माण का आधार बनते हैं, इसलिए हम इनको प्रत्याहार के सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। ये शिव सूत्रों का एक जाल है, यानी शिव ने जो है 14 सूत्रों का एक जाल दिया है, इसलिए इसको हम शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। हमारी जो वर्णमाला है उसको हम अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जानते हैं। ये शब्द भी अपने आप में एक अर्थ लिए है। अक्षर समाम्नाय का मतलब है दोस्तों, समाम्नाय का मतलब होता है वेद के तुल्य, यानी वेद के समान, और अक्षर का मतलब आप समझ गए होंगे वर्ण से है, यानी ऐसे वर्ण जो किसके समान माने गए हैं? वेद के समान माने गए हैं। एक दिन मैं आपको बातों में बता भी रहा था, और आप सबको लगभग आपने सुना हो, ऐसा माना जाता है कि जो 4 वेद आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का नाम सुनते हैं, इन चारों वेदों की कोई रचना किसी ने की नहीं है। जैसे रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं और महाभारत के लेखक वेदव्यास माने जाते हैं, उस प्रकार से चारों वेदों को लिखने वाले कोई ऋषि हुए नहीं हैं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वेदाः अपौरुषेयः, यानी किसी पुरुष ने इसकी रचना या इनकी रचना नहीं की है। तो बोला फिर कहाँ से आए? तो उसके लिए बताया जाता है कि वेदों को साक्षात भगवान ने प्रवचन किया, वेदों को साक्षात ईश्वर ने अपने मुख से प्रवचन करके कह करके बताया, और ऋषि लोगों ने उन्हीं को सुन करके उनका संकलन करने का कार्य किया, और ऋषियों द्वारा संकलन किए गए वो मंत्र ही आज वर्तमान में 4 वेदों के नाम से जाने जाते हैं। रामायण में भी लिखा है, वहाँ हमारी कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है कि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, कि ऋषि मंत्रों के सिर्फ देखने वाले हैं। देखने वाले का मतलब सुनने वाले हैं, उनका संकलन करने वाले हैं ना। तो अक्षर समाम्नाय के समान क्यों कहा इनको? कहा कि जैसे 4 वेद हमारे लिए बड़े पवित्र माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं कि भगवान ने उनको कहा है। जब साक्षात भगवान कहे तो बताइए हमारे लिए जो है वो अनुकरणीय भी है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय भी है। गीता को श्री कृष्ण ने कहा, वो हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। 4 वेदों को ईश्वर ने कहा, वो हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। उसी प्रकार से
14 सूत्रों को भी कहने वाले कौन है? महेश्वर हैं, शिव हैं, और इनको भी हम ईश्वर कहते हैं, इस भगवान कहते हैं। तो जैसे 4 वेद ईश्वर के द्वारा प्रवचन किए गए हैं, उसी प्रकार इनको भी तो भगवान ने कहा है। तो जितना वेदों हमारे लिए अनुकरणीय है, श्रद्धा के विषय हैं, उतना ही अनुकरणीय और श्रद्धा के विषय कौन हमारे लिए? 14 सूत्र। इसलिए कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो वेद के समान हैं, जो समामनाय हैं, वेद के समान माने जाते हैं, इसलिए इनको हम अक्षर समामनाय भी कहते हैं। दोस्तों, आज भी व्याकरण, जो गुरुकुल का नाम आपने सुना हो, तो गुरुकुल में जब सिर्फ व्याकरण की पढ़ाई की जाती है, तब प्रार्थना में केवल 14 माहेश्वर सूत्रों का पाठ होता है। अयुण को आप एक राग में, एक लय में, एक भाव में, आरोह अवरोह के साथ वहाँ पढ़ते हुए सुनेंगे। तो कहने का मतलब है कि आज भी इस परंपरा को गुरुकुलों में निभाया जाता है ना। जब ईश्वर ने कहा तो इससे बड़ी स्तुति बताइए हमारे लिए और क्या होगी। अक्षर का ही दूसरा नाम दोस्तों वर्ण होता है। तो ऐसे वर्ण जो वेद तुल्य हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे वर्ण समामनाय, यानी वर्ण जो वेद के तुल्य हैं। इसी प्रकार से हम इनको आगे कहें तो इसकी का नाम वर्ण रूपी वेद है। ये वर्णों का वेद है, ध्यान रहे, है ना। इसमें 14 वर्ण हैं, ये 14 वर्णों के वेद हैं। वेद का ही दूसरा नाम, वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है, इसलिए हम इनको अक्षर वेद भी कह सकते हैं। तो कई बार परीक्षा में थोड़ा अलग से हमसे पूछ लेता है कि बताइए माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्र हैं, तब तो हम बता देते हैं कि सब 14 सूत्र हैं। चतुर्दश सूत्र कौन है? माहेश्वर सूत्र चतुर्दश सूत्र हैं। प्रत्याहार अलग है, प्रत्याहारों की संख्या 41, 42, 43, 44 जो पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रत्याहार जिनसे बनाए जाते हैं वो सूत्र कितने हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा 14। शिव सूत्र जाल जो है उसमें कितने सूत्र कहे गए हैं? 14। अक्षर समामनाय हैं, ऐसे वर्ण जो वेद के समान हैं, उसमें कितने अक्षर बताए गए हैं या कितने सूत्र बताए गए हैं? तो हम कहेंगे 14। वर्ण समामनाय, वर्ण वेद या अक्षर वेद में कितने सूत्र बताए गए? तो आपका जवाब हो जाएगा 14। अब पाणिनि ने जब भगवान शिव से ये सब प्राप्त कर लिया है ढक्का के द्वारा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया आपसे, तो डमरू तो हिंदी में होता है, संस्कृत में हम ढक्का लिखेंगे, ध्यान रहे। और स्वरूप क्या था उनका, हालांकि वो हम आगे पढ़ेंगे 14 कैसे कैसे हैं, स्वरों के कितने हैं, व्यंजनों के कितने हैं, लेकिन उन्होंने जो दिया, भगवान शिव ने जब पाणिनि को दिया होगा या पाणिनि ने भगवान शिव की इस ध्वनि को ग्रहण किया होगा, तो वहाँ पहले 9 मंत्र निकले या 9 सूत्र निकले, उसके बाद में प्रमाण है ना 9 पंचवारम, तो स्वरूप यदि पूछे तो 9-5 के रूप में आप बताएंगे। अब बोला साहब वो कौन कौन से सूत्र हैं जो भगवान शिव के द्वारा पाणिनि ने प्राप्त किए? दोस्तों, इसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। चतुर्दश जो माहेश्वर सूत्र हैं जो भगवान शिव के द्वारा पाणिनि ने प्राप्त किए हैं, वो आखिर उनकी संरचना, उनका व्यवस्था, उनका विभाजन कैसे किया गया है। तो संख्या तो कितनी है हम सब समझ गए, इस बात को जान भी लिए, उनकी संख्या है 14। आइए कौन कौन से सूत्र हैं वो। तो एक है जैसे आपका अ, ई, उ, न। दूसरा सूत्र है दोस्तों आपका री, लृ, का, री, लृ, का। उसके बाद में है आपका ए, ओ, न। उसके बाद में है आपका आई, औ, चा। इसके बाद में थोड़ा सा मैंने यहाँ गैप देने का प्रयास किया है ना, उसका भी एक विशेष प्रयोजन हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में है ह, य, व, र, ट। उसके बाद में है ल, अणा। उसके बाद में है य, म, ङ, ण, न, म। उसके बाद में है झ, भ, य। उसके बाद में है घ, ढ, ध, श। उसके बाद में है ज, ब, ग, ड, द, श। उसके बाद में है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। और उसके बाद में है क, प, य, श, श, स, र। और लास्ट में है हल। संख्या डालें हम 1, 2, 3 पे एवं, 4 पे अयवज। इसके बाद में 5वां है हयवरट, 6ठा है लण, 7वां है यमगणनम, 8वां है झबय, 9वां है घड़दस, 10वां है जबगड़दस, खपा छटा चटतौ, 11वां है कपय, 12वां है सससर, 13वां और अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है उसका नाम है दोस्तों हल।
अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों को जो हम पढ़ते हैं, इसका अभ्यास आप करेंगे, इनको याद भी करें। याद ना हो तो भी कोई विशेष हमको नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक बार याद होने से लगता है कि चलो हम संस्कृत में कुछ सीख रहे हैं। और मैंने अभी आपसे कहा भी है कि वेदों के समान हमारे लिए श्रद्धा के विषय हैं। भगवान ने साक्षात इनको कहा है, क्या पता इनको बार बार पढ़ने से, स्मरण करने से, याद करने से भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाए और कह दे कि जा बेटा चिंता मत करे, तुम अब रीट भर्ती परीक्षा में या सीटेट भर्ती परीक्षा में तो पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये सोच करके कम से कम आप इनको याद कर लीजिए कि भगवान ने साक्षात इनको कहा है, क्या पता मेरी भी कुछ सुन लें। पाणिनि को भी तो इतने बड़े विद्वान बना ही दिए ना भैया, आप जिसको आप पढ़ रहे हैं अभी भी, तो आप भी इनको पढ़ें। पढ़ेंगे मेरे साथ। अयुण रेल रीट एओ अयौज हयवरट लण यमंगणनम झभय घड़दश जबगड़दस खप छटत चटतौ कपय शशसर हल। अब पाणिनि की जो ये माहेश्वर सूत्रों में आप वर्णों की व्यवस्था देख रहे होंगे, ये हिंदी वर्णमाला से बिल्कुल अलग से दिखेगी आपको। क्रम आपका परिवर्तन है, स्वरों का परिवर्तन यहाँ आके बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जबकि व्यंजन वर्णमाला का तो सारा का सारा विभाग ही बिल्कुल अलग थलग है। अब पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था दी है, इसी की चर्चा हम अभी करेंगे। मैं दोहरा देता हूँ वापस, इसके बाद हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या है, या माहेश्वर सूत्रों में वर्ण की व्यवस्था कैसे बताई गई है। तो कहते हैं दोस्तों कि महेश्वर से जो प्राप्त सूत्र हैं उनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए भगवान ने जब नृत्य किया, तांडव नृत्य किया, उस नृत्य के अवसान पर या दूसरी जो बात है उसके अनुसार पाणिनि ने भगवान आशुतोष महेश्वर शिव की आराधना की और नृत्य के अवसान में भगवान ने ढक्का बजाई। और ढक्का को पहले कितनी बार बजाए? 9 बार। बाद में कितनी बार बजाएंगे? वो 5 बार। लिखा है ननाद ढक्काम नव पंचवारम। पूरा जो श्लोक है उसमें भी उसका तृतीय जो पाद उसमें भी लिखा है, या प्रथम जो स्टार्ट करते हैं वहाँ नृतावसाने नट राजराजो सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे। इस प्रकार से करके आगे लास्ट में क्या पड़ा? ननाद ढक्काम नव पंचवारम। पाणिनि ने जब ये सूत्र लिए, ये माहेश्वर जो सूत्र लिए आपके, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने आगे जाकर क्या बनाए? प्रत्याहार बनाए। और प्रत्याहारों से फिर उन्होंने व्याकरण के सूत्र बनाए और सूत्रों का संग्रह जिस रचना में किया उस रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। उसके बाद में इनके नाम पूछे कि बताइए कितने नाम हैं, या ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा नाम नहीं है, या ऐसा भी आ जाता है किसी का नाम देकर के बताइए कितने सूत्र हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको महेश्वर से प्राप्त है इसलिए माहेश्वर सूत्र हैं, संख्या में 14 है इसलिए चतुर्दश सूत्र हैं। इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं इसलिए प्रत्याहार के सूत्र हैं। शिव सूत्रों का एक जाल है इसलिए शिव सूत्र जाल है। वेदों के समान अक्षर है इसलिए अक्षर समाम्नाय है। वेदों के समान ही ये वर्ण है आदरणीय है इसलिए हमारे लिए वर्ण समाम्नाय है। वर्णों का वेद है इसलिए वर्ण वेद है। अक्षरों का वेद है इसलिए अक्षर वेद है। संख्या में कितने हैं दोस्तों? 14। अब हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि माहेश्वर सूत्रों की जो वर्णमाला इन्होंने दी है उसमें वर्णों की व्यवस्था किस प्रकार से इन्होंने दी है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।